कर्क राशि वालों, जब तक आप सफल ना हो जाए तब तक दिखावा करते रहें। ऐसा व्यवहार करें मानो आप में वो सारा आत्मविश्वास हो जिसकी आपको जरूरत है, जब तक कि वो आपकी वास्तविकता ना बन जाए। ये केवल उत्साह बढ़ाने वाला सुविचार नहीं है, बल्कि कर्क लग्न के जातकों के लिए वर्ष 2025 के अंतिम सप्ताह का मूल मंत्र और अचूक रणनीति है। नमस्कार, हम खड़े हैं वर्ष 2025 के उस पड़ाव पर जिसे हम संधि काल कह सकते हैं। 23 दिसंबर से 31 दिसंबर का ये समय केवल कैलेंडर बदलने की सामान्य घटना नहीं है। ये एक बड़े परिवर्तन का दौर है, जहां ग्रहीय ऊर्जा अपने चरम पर है। ज्योतिषीय गणना ये स्पष्ट संकेत दे रही है कि वर्ष का ये समापन आपके लिए शांत नहीं, बल्कि बेहद नाटकीय और परिवर्तनकारी रहने वाला है। यह विश्लेषण कर्क लग्न के लिए है, न कि चंद्र राशि के लिए। यदि आपकी जन्म कुंडली के प्रथम भाव में 4 का अंक लिखा है, तो यह भविष्यफल 100% आपके लिए है। चूंकि आपके लग्न के स्वामी चंद्रमा हैं, आप तर्क से अधिक भावनाओं और संवेदनाओं से संचालित होते हैं। यही कारण है कि जब आकाश मंडल में बड़ा बदलाव होता है, तो सबसे गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव आप पर ही पड़ता है। और इस समय ग्रहों की स्थिति यह बता रही है कि आपको अपनी भावनाओं को नहीं, बल्कि अपनी बुद्धि और धैर्य को अपना शस्त्र बनाना होगा। आज के इस विश्लेषण में हम कोई सामान्य राशिफल नहीं पढ़ने वाले। हम बात करेंगे आपकी कुंडली के 6ठे भाव में बन रहे ग्रहों के उस दुर्लभ जमावड़े की, जो आपके लिए एक दो-धारी तलवार के समान है। आने वाले 9 दिनों में 2 तिथियां ऐसी हैं जहां एक छोटी सी चूक आपको बड़े मानसिक तनाव या विवाद में डाल सकती है। लेकिन ठीक उसके बाद 29 दिसंबर से ग्रहों का एक ऐसा संयोग बन रहा है जो आपके कार्यक्षेत्र और धन के मामले में वो बड़ी सफलता दे सकता है जिसकी प्रतीक्षा आपने पूरे वर्ष 2025 में की है। वो जोखिम भरा समय कौन सा है जिससे आपको बचना है, और वो अवसर का द्वार कब खुलेगा जहां आपको अपना निर्णायक कदम उठाना है। इस प्रस्तुति के अंत तक आपके पास वर्ष 2026 में प्रवेश करने की पूरी रूपरेखा तैयार होगी। तो चलिए नक्षत्रों की इस भाषा को गहराई से समझते हैं। सबसे पहले वहां सूर्य देवता विराजमान है। सूर्य आपके दूसरे भाव के स्वामी होकर 6ठे में बैठे हैं। उनके साथ हैं सेनापति मंगल। मंगल आपके लिए योग कारक ग्रह हैं, क्योंकि वो आपके केंद्र और त्रिकोण के मालिक हैं। और साथ में है शुक्र। सोचिए, 3 बड़े ग्रह एक ही घर में बैठे हैं। इसका मतलब है कि इस हफ्ते आपका पूरा फोकस संघर्ष और समाधान पर रहेगा। सूर्य और मंगल की युति 6ठे भाव में आपको शत्रुहंता बनाती है। यानी अगर ऑफिस में कोई आपके खिलाफ साजिश कर रहा था, कोई कंपटीशन था, तो इस हफ्ते आप उन पर हावी रहेंगे। आप में ऊर्जा की कमी नहीं होगी, लेकिन यही ऊर्जा आपके शरीर में गर्मी बढ़ा सकती है। इसके अलावा एक और बड़ा ग्रह है जो अपनी चाल बदलने की तैयारी में है। बुध, जो अभी आपके 5वें भाव में है, वो 29 दिसंबर को इसी 6ठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यानी हफ्ते के अंत तक 6ठे भाव में 4 ग्रह होंगे। यह साफ इशारा है कि आपको आराम नहीं मिलेगा, आपको कर्म करना होगा। अब नजर डालते हैं आपके 12वें भाव पर। वहां देवगुरु गुरु मिथुन राशि में वक्री होकर बैठे हैं। 12वां भाव विदेश का है, खर्चों का है। गुरु का यहां वक्री होना यह बताता है कि अनचाहे खर्चे आ सकते हैं, या फिर कोई पुराना विदेश से जुड़ा मामला दोबारा सामने आ सकता है। शनि आपके 9वें भाव यानी भाग्य भाव में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। शनि यहां आपको यह सिखा रहे हैं कि भाग्य तभी साथ देगा जब आप धर्म और अनुशासन का पालन करेंगे। और अंत में राहु और केतु। राहु आपके 8वें भाव में है और केतु आपके दूसरे भाव में। यह एक बहुत ही संवेदनशील स्थिति है। 8वें भाव का राहु अचानक घटनाएं देता है, और यही कारण है कि जब चंद्रमा यहां से गुजरेंगे तो हमें सावधान रहना होगा। तो ये है वो मंच जिस पर इस हफ्ते का नाटक खेला जाएगा। अब चलिए दिन प्रतिदिन देखते हैं कि ये हफ्ता आपके लिए कैसे खुलने वाला है। हम इस विश्लेषण को 2 भागों में बांटेंगे। पहला भाग है संघर्ष और सावधानी, और दूसरा भाग है विजय और उत्सव। हफ्ते की शुरुआत होती है 23 दिसंबर मंगलवार से। पंचांग के अनुसार ये विनायक चतुर्थी का पावन दिन है, और संयोग देखिए, चंद्रमा इस दिन आपके 7वें भाव यानी मकर राशि में है। 7वां भाव होता है भागीदारी का, जीवन साथी का और पब्लिक डीलिंग का। चूंकि ये विनायक चतुर्थी है, मेरा आपको सुझाव है कि अगर कोई बहुत महत्वपूर्ण काम, कोई बिजनेस डील या पार्टनरशिप की बात अटकी हुई थी,
तो उसे आज ही निपटा लें। विघ्नहर्ता गणेश का नाम लें और आगे बढ़ें। आज आप लोगों से जुड़ेंगे, सोशल लाइफ अच्छी रहेगी और मन में एक संतुलन रहेगा। इसके बाद आता है 24 दिसंबर। 24 तारीख को दिन का ज्यादातर हिस्सा ठीक रहेगा, लेकिन शाम होते होते, विशेषकर रात 8 बजे के बाद, ऊर्जा में एक भारी बदलाव आएगा। चंद्रमा मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। कुंभ राशि आपकी कुंडली का 8वां भाव है। 8वां भाव ज्योतिष में रंध्र है। भाव कहा जाता है गड्ढा, गहराई, अंधेरा या अचानक आने वाली मुसीबतें। जैसे ही चंद्रमा यहां जाएंगे, आपको अचानक बेचैनी महसूस हो सकती है। हो सकता है आप ऑफिस से घर आए और बिना किसी कारण के आपका मूड खराब हो जाए। ये आने वाले 2 दिनों के तूफान की आहट है। दोस्तों, अब मैं जो बोलने जा रहा हूं उसे बहुत ध्यान से सुनिए। 25 और 26 दिसंबर, ये 2 दिन आपकी कुंडली में तनाव के लिए साफ तौर पर चिन्हित किए गए हैं। क्यों? क्योंकि चंद्रमा आपके 8वें भाव में है, जहां पहले से ही राहु का प्रभाव है। कर्क लग्न के लिए चंद्रमा लग्नेश होते हैं। जब लग्नेश 8वें भाव में जाता है तो इंसान का शरीर और मन दोनों कमजोर पड़ जाते हैं। इसे हम चंद्राष्टम का दोष भी कहते हैं। इन 48 घंटों में आपके साथ क्या हो सकता है? आपको भविष्य को लेकर अनजाना डर सताएगा। मेरा क्या होगा? करियर ठीक चलेगा या नहीं? ऐसे नेगेटिव विचार हावी होंगे। अचानक सिर दर्द, माइग्रेन या पेट में गड़बड़ हो सकती है। आप चिड़चिड़े होंगे और छोटी सी बात पर किसी से भिड़ सकते हैं। मेरी सलाह है कि इन 2 दिनों को लो प्रोफाइल रहकर गुजारते। कोई नया इनिशिएटिव ना ले, बॉस से बहस ना करें। अगर कोई उकसाए तो चुप रहें। ये समय सिर्फ गुजारने का है, जीतने का नहीं। लेकिन कहते हैं कि रात जितनी गहरी होती है, सवेरा उतना ही करीब होता है। जैसे ही 26 तारीख की रात बीतेगी, 27 तारीख का सूरज आपके लिए नई उम्मीद लेकर आएगा। 27 तारीख को सुबह 3 बजे चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मीन राशि आपका 9वां भाव है, भाग्य का घर, धर्म का घर। अचानक वो सारा तनाव, वो सारा डिप्रेशन गायब हो जाएगा। आपको महसूस होगा कि हाँ, अब सब ठीक है। क्योंकि चंद्रमा यहां शनि के साथ होंगे, आपका झुकाव आध्यात्म की तरफ बढ़ेगा। ये वीकेंड आपके लिए बहुत लकी है। अगर आप बिजनेस में हैं तो 27 और 28 तारीख को कोई बिजनेस ट्रिप प्लान कर सकते हैं। ये सफल होगी। अब आते हैं इस हफ्ते के, शायद इस महीने के सबसे पावरफुल दिन पर। 29 दिसंबर, सोमवार। इस दिन 2 बड़ी घटनाएं हो रही हैं। पहली, बुध आपके 5वें भाव से निकलकर 6ठे भाव में सूर्य और मंगल के साथ मिल जाएंगे। इससे आपकी विश्लेषण करने की क्षमता बहुत तेज हो जाएगी। आप ऑफिस में सबसे पेचीदा समस्याओं को चुटकियों में हल कर देंगे। और दूसरी घटना, रात 3 बजे चंद्रमा मेष राशि यानी 10वें भाव में प्रवेश करेंगे। 10वां भाव कर्म का है और 12वें भाव से गुरु की सीधी दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। इसे कहते हैं गजकेसरी योग। 29 और 30 तारीख को ये योग आपके करियर के भाव में बन रहा है। अगर आप प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे तो बात करने का ये सही समय है। अगर आप जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो सफलता निश्चित है। आपके काम की तारीफ होगी। आपके सीनियर्स जो कल तक शायद आपसे नाराज थे, वो भी आपके काम का लोहा मानेंगे। ये दिन एक्शन और रिवॉर्ड का है। 30 तारीख को भी चंद्रमा 10वें भाव में रहेंगे। आप बहुत व्यस्त रहेंगे। काम का बोझ ज्यादा होगा, लेकिन आप एंजॉय करेंगे। ये दिन आलस का नहीं है। जितनी मेहनत करेंगे उसका सीधा रिजल्ट दिखेगा। अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ और निजी जीवन की। देखिए, केतु आपके दूसरे भाव में है जो वाणी का भाव है, और 6ठे भाव से मंगल की ऊर्जा भी तेज है। इसका मतलब है आपकी वाणी में कड़वाहट आ सकती है। आप सच बोलने के चक्कर में किसी का दिल दुखा सकते हैं। परिवार में 25 और 26 तारीख को किसी भी तरह के वाद विवाद से बचें। लव लाइफ में 24 तारीख की रात से 26 तारीख तक का समय रिश्तों के लिए थोड़ा कठिन है। चंद्रमा 8वें भाव में राहु के प्रभाव में होंगे। छोटी सी बात पर गलतफहमी हो सकती है। इस दौरान अपने पार्टनर पर शक न करें और न ही पुराने मुद्दे उखाड़ें। चलिए दोस्तों, अब उस वर्ग की बात करते हैं जो अक्सर राशिफल में छूट जाता है, लेकिन जिनके बिना कोई भी घर नहीं बनता। मैं बात कर रहा हूं हमारी गृहिणियों की। अगर आप कर्क लग्न की हैं और घर संभालती हैं तो ये हफ्ता आपके लिए एक अलग ही कहानी बयां कर रहा है। देखिए, आप चंद्र प्रधान हैं। आपका मन ही आपका सब कुछ है।
लेकिन इस हफ्ते ग्रहों की स्थिति आपकी दिनचर्या को पूरी तरह बदलने वाली है। आपकी कुंडली के छठे भाव में सूर्य, मंगल और शुक्र एक साथ बैठे हैं। छठा भाव होता है सेवा का और रिपु का। एक हाउसवाइफ के लिए इसका मतलब है कि इस हफ्ते घर के काम का बोझ आप पर बहुत ज्यादा रहेगा। हो सकता है घर में रिनोवेशन का काम निकले, मेहमान आ जाए या फिर त्योहार की तैयारियों में आप खुद को पूरी तरह झोंक दें। मंगल आपको बहुत ऊर्जा देंगे। आप सुबह से शाम तक बिना थके काम करेंगे। लेकिन यहां एक चेतावनी भी है। छठा भाव नौकर चाकर का भी होता है। सूर्य और मंगल वहां होने से इस हफ्ते आपकी मेड या हेल्पर्स के साथ खटपट होने की पूरी संभावना है। हो सकता है वो छुट्टी मार लें या काम ठीक से ना करें, जिससे आपको गुस्सा आ जाए। मेरी सलाह है कि इस हफ्ते अपने हेल्पर्स पर ज्यादा निर्भर ना रहें और अपना गुस्सा उन पर ना निकालें। साथ ही केतु आपके दूसरे भाव में बैठे हैं। ये गृहिणियों के लिए थोड़ा संवेदनशील समय है। कभी कभी हमें लगता है कि हम सबके लिए इतना करते हैं, फिर भी हमारी कद्र नहीं हो रही। केतु आपको ऐसा महसूस करा सकता है कि आपकी बातों को परिवार में गलत समझा जा रहा है। और क्योंकि छठे भाव में इतने सारे फायर एलिमेंट वाले ग्रह हैं, तो हो सकता है कि ननद भाभी या सासू मां के साथ कोई पुराना मुद्दा फिर से उठ खड़ा हो। इसलिए इस हफ्ते मौन आपका सबसे बड़ा हथियार है। मैंने पहले भी कहा, 25 और 26 तारीख को चंद्रमा 8वें घर में होंगे। एक हाउसवाइफ के तौर पर ये 2 दिन आपके लिए सबसे कठिन हो सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि शरीर में जान नहीं है या मन बेवजह उदास है। आप शायद रोना भी चाहें, लेकिन वजह समझ नहीं आएगी। मेरी हाथ जोड़कर विनती है, इन 2 दिनों में सुपर वुमन बनने की कोशिश ना करें। अगर घर गंदा है, रहने दें। अगर खाना सादा बनाना पड़े तो बना लें। इन 48 घंटों में आपको सिर्फ और सिर्फ अपने आराम पर ध्यान देना है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि साल का अंत आपके चेहरे पर मुस्कान लाएगा। 31 तारीख को 11वें भाव का चंद्रमा आपको घर की स्टार बनाएगा। अगर आप घर पर कोई पार्टी होस्ट कर रही हैं, तो आपकी बहुत तारीफ होगी। आपकी कुकिंग, आपकी मेजबानी की लोग सराहना करेंगे। आपको लगेगा कि आपकी सारी मेहनत वसूल हो गई। अब बात करते हैं सेहत और विद्यार्थियों की। सेहत के मामले में आपको इस हफ्ते कोताही नहीं बरतनी है। छठे भाव में सूर्य, मंगल और शुक्र एक साथ है। यह हाई एनर्जी के साथ साथ शरीर में गर्मी, एसिडिटी या ज्वर की समस्या दे सकता है। 25 और 26 दिसंबर को चार्ट में विशेष रूप से तनाव के लिए मार्क किया गया है। 8वें भाव का चंद्रमा मानसिक चिंता बढ़ाता है। आपको नींद आने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए इन 2 दिनों में ड्राइविंग बहुत सावधानी से करें। विद्यार्थियों के लिए 28 दिसंबर तक बुध आपके 5वें भाव में है। यह डीप रिसर्च और गूढ़ विद्याओं के लिए अच्छा समय है। 27 और 28 दिसंबर को चंद्रमा आपके 9वें भाव में होंगे। विद्यार्थियों के लिए यह समय हाई कंसंट्रेशन और लक का है। अगर आपका कोई एग्जाम या रिजल्ट है, तो परिणाम सकारात्मक आने की उम्मीद है। और अब बात करते हैं साल के आखिरी दिन की, 31 दिसंबर। सुबह 9:30 पर चंद्रमा वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च के होते हैं और यह गोचर हो रहा है आपके 11वें भाव में। 11वां भाव लाभ, इच्छा पूर्ति और दोस्तों के नेटवर्क का है। वाह, क्या शानदार अंत है 2025 का। साल की आखिरी शाम आप दोस्तों से घिरे रहेंगे। पार्टी, सोशल गैदरिंग का माहौल होगा। लेकिन उससे भी बड़ी बात, चार्ट में एक विशेष संकेत है। 31 दिसंबर का दिन शेयर मार्केट और इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत शुभ बताया गया है। प्रेडिक्शन साफ कहती है कि यह फर्थर इन्वेस्ट करने का दिन है। अगर आप शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या किसी बिजनेस में पैसा लगाने की सोच रहे थे, तो साल के इस आखिरी दिन किया गया निवेश आपको लंबे समय तक लाभ देगा। आपकी जेब भरी रहेगी और मन खुश रहेगा। दोस्तों, ग्रह अपना काम करेंगे, लेकिन हम कर्म और उपाय से उनके प्रभावों को संतुलित कर सकते हैं। चूंकि इस हफ्ते 25 और 26 तारीख को भारी तनाव और 8वें घर की पीड़ा दिख रही है, तो उपाय बहुत जरूरी है। आपके लिए इस हफ्ते के 3 महा उपाय हैं। पहला उपाय तनाव और राहु चंद्र दोष के लिए है। जब चंद्रमा 8वें भाव में हो, तो भगवान शिव ही एकमात्र शरण है। 25 और 26 तारीख को सुबह स्नान करके शिव मंदिर जाए। शिवलिंग पर कच्चा दूध और काला तिल अर्पित करें और कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। यह आपके मन के डर और घबराहट को तुरंत शांत करेगा। दूसरा उपाय,
करियर और शत्रु विजय के लिए है। छठे भाव में मंगल और सूर्य को बल देने के लिए और 29 तारीख के गजकेसरी योग का फल पाने के लिए रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें या सूर्य देव को जल चढ़ाएं। इससे आपके आत्मविश्वास में वो चमक आएगी कि विरोधी अपने आप साइड हो जाएंगे। और तीसरा उपाय, साल के अंत को शुभ बनाने के लिए 31 दिसंबर को साल खत्म होने से पहले किसी गरीब या जरूरतमंद को कुछ मीठा दान करें। 11वें भाव के चंद्रमा को और मजबूत करने के लिए यह सबसे अच्छा तरीका है। जब आप दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं तो ईश्वर आपके आने वाले साल को खुशियों से भर देते हैं। तो कर्क लग्न वालों, डरने की कोई बात नहीं है। 25 से 26 की स्पीड ब्रेकर को पार कर लीजिए, फिर 29 तारीख से हाईवे बिल्कुल साफ है। आप 2025 को एक विनर की तरह विदा करेंगे। उम्मीद है कि यह विस्तृत विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। मैंने कोशिश की है कि आपको सिर्फ भविष्य न बताऊं, बल्कि आपको गाइड करूं। अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छा लगा तो लाइक बटन जरूर दबाएं। कमेंट में अपने इष्ट देव का नाम या जय भोलेनाथ जरूर लिखें, इससे पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि 2026 के हर हफ्ते हम ऐसे ही आपका मार्गदर्शन करें तो सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले साल नई उम्मीदों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। नमस्कार। हर हर महादेव।